हेलो बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम लोग थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं जेई मेंस के कुछ। तो देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये जेई मेंस में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है। आप देख लो कि इसकी वैल्यू निकालना, इसमें ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, तो इसका तरीका ये होता है कि हम चेक करते हैं कि ये फिर कहाँ से रिपीट कर रहा है। तो देखो, ये यहाँ से फिर से रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसको वैल्यू को कोई एक्स मान लेते हैं। तो जब एक्स मान लेते हैं तो फिर ये यहाँ से रिपीट कर रहा है, तो ये कितना के बराबर होता है, ये भी एक्स के बराबर होता है। और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, हमने इसको एक्स मान लिया, एक्स इक्वल टू 3+1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस ऐसे डैश डैश इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जब ये पूरा वैल्यू एक्स है और फिर ये यहाँ से देख लीजिए, ये फिर वही चीज़ है, तो ये भी हमारा फिर एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा x इक्वल टू 3+1/4 प्लस 1/x हो गया। अब इसको सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा, 3+1, ये हो जाएगा 4x प्लस 1/x। तो फिर ये कितना आ गया, x इक्वल टू 3+x/4x प्लस 1। अब फिर आ गया x इक्वल टू, ये हो जाएगा 12x प्लस 3 प्लस x/4x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² प्लस x, 12x प्लस 3 प्लस x, ये x कैंसिल। तब ये x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, इसमें आ गया क्वाड्रेटिक में। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, -b बोले -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इस फार्मूला से b कितना है, -12, तो यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अच्छा, b के स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अभी हो जाएगा -12 का स्क्वायर -4 इंटू 4 - 3, और ये हो जाएगा हमारा 4। अब ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस माइनस, ये हो जाएगा, ये देखो ये -12 है, तो ये 144 अब प्लस ये हो गया हमारा कितना, 1648/8। तो अब हमारा कितना आ गया, तो 12 प्लस माइनस 192 हो जाएगा और 8। अब ये कितना हो गया, 12 प्लस माइनस 192, अच्छा 64, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 और 36 हाँ, तो 8√3 आ जाएगा। और ये 8, इसको अलग किए तो होगा 12/8 प्लस माइनस 8√3/8, ये कैंसिल, और ये हो जाएगा कितना, 3/2। हमारा है 3/2 प्लस माइनस √3, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 मिल गया, 3/2 प्लस √3 और 3/2 माइनस √3। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये तो प्लस में ही दिया हुआ है, तो एक ही वैल्यू कोई होगा। चलो प्लस वाला देख लो, तो 3/2 मतलब 1.5। देखो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए हमारा 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्या है, आईटी का क्वेश्चन है। इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर सच डेट, ये हमें दिया हुआ है और अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है। अल्फ़ा हमारा ये है -1 प्लस i√3/2, तो देन ए प्लस बी निकालना है। अब देखो, ये जो अल्फ़ा दिया है ये हमारा क्यूब रूट है। क्यूब रूट क्या होता है,
तो हमारा क्यूब रूट जो होता है 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट होता है। तो ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1/2 माइनस आयोटा √3/2। इसमें रिलेशन होता है देखो, 1 प्लस स्क्वायर कितना होता है 0 और ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। ये थोड़ा हमें पता होनी चाहिए, इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम पहले ही लिख लिए। अब देखो हमारा सोल्यूशन करते हैं। अल्फ़ा बराबर क्या दिया है -1 प्लस आयोटा √3/2। इसको अलग अलग करो तो -1/2 और ये आयोटा √3/2, इसका मतलब ये हो गया ओमेगा। अब वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया है क्या, तो 2 प्लस अल्फ़ा पावर 4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी अल्फ़ा। अब अल्फ़ा को हम क्या लिख लेंगे, ओमेगा। हमने ये ओमेगा लिख लिया, ए प्लस बी ओमेगा। अब इसको भी सॉल्व करेंगे और इक्वेट कर देंगे। तो ये देखो हो जाएगा 2 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन 2 पूरा फिर होल, ए प्लस बी हमारा ओमेगा। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये हो गया ओमेगा का स्क्वायर। अब फिर प्लस 2ab तो हो जाएगा 4 ओमेगा और इसका फिर होल स्क्वायर और ए प्लस बी ओमेगा। यहाँ से देखिए ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, 4 कॉमन लिए 1 प्लस ओमेगा और ये ए प्लस बी ओमेगा। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर रखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर और ये का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -3 ओमेगा का होल स्क्वायर और ये -3 ओमेगा स्क्वायर का फिर होल स्क्वायर और ए प्लस बी ओमेगा। ये कितना आ जाएगा 9 ओमेगा टू पावर 4 ए प्लस बी ओमेगा। अब हम क्या जानते हैं फिर, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा और ये ए प्लस बी हमारा ओमेगा। तो ये वैल्यू 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 9 ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा। अब इसको इक्वेट करो तो हमसे क्या आएगा, कंपेयर करें तो ए बराबर 0 एंड बी बराबर हो गया 9। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ए प्लस बी का वैल्यू, तो 0 प्लस 9 कितना आ गया 9। तो देखो इसका ऑप्शन ए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए ये 3rd, ये हमारा दिया हुआ है, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है जो कि आपको 2020 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है ये, इसका हमें क्या निकालना, इमेजनरी पार्ट। अब ये पहले इसको तोड़ते हैं। जैसे देखो ये √-54 है, तो इसको लिख सकते हैं √-1 इंटू √54। इसकी वैल्यू आयोटा होता है तो आयोटा √54 हो गया। ओके, √54 को हम तोड़ सकते हैं, कितना 9×54 तो हो जाएगा 3 आयोटा √6 हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर से। अब देखो 3 + 2 √-54 है, ठीक है। और इसका चलो अभी इसको तोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 + 2 और इसका वैल्यू हो गया 3 आयोटा √6।
तो क्या 3 प्लस आयोटा 6√6। अब ये क्या दिया है 3 + 2 √-54 का पावर 1/2। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है 3 + 2 √-54 और ये वैल्यू ये हो गया। मतलब हमें एक तरह का क्या है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और फिर उसका स्क्वायर रूट है। चलिए तो इसको कैसे करते हैं, तो इसका डायरेक्ट हम फार्मूला जानते हैं। इससे मान लो ये तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो जैसे हम जानते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे मानते हैं कि हमारा ये है और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये हमारा क्या होता है, देखो ये प्लस माइनस होता है और ये स्क्वायर रूट मॉड जेड अब +x/2 अब प्लस आयोटा फिर मॉड जेड -x/2। ये तब होता है जब y 0 से बड़ा हो। दूसरा, अगर y 0 से छोटा हो तो कुछ नहीं, बस यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, जब y 0 से छोटा हो, मतलब इंजीनियर 0 से अगर छोटा हो। ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। चलिए निकाल लेते हैं। ये हमारा जेड है, तो मॉड जेड कितना हो जाएगा, हमारा जेड कितना है 3 + 6√6। अच्छा, तो मॉड जेड कितना हो जाएगा, मॉड जेड हो जाएगा मॉडुलस मतलब 3 का स्क्वायर और 6√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा या 9 और 6√6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 × 6, तो 36 × 6 हो जाए कितना 18 और सच्चे का 36 मैंने 218 और ये हमारा हो गया फिर 2 2 5 ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 15। अब निकाल लेते हैं। तो फार्मूला पर यहाँ पर देखो y जो है 0 से बड़ा है तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो चलिए स्क्वायर रूट जेड बराबर ये प्लस माइनस मॉड जेड +x/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट मॉड जेड -x/2। चलिए लिख लेते हैं, ये हो गया 3 प्लस आयोटा 6√6 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 15 अब +3/2 आयोटा फिर ये 15 - 3/2। तो ये हमारा कितना है 18 और 18 देखो 15 + 3 कितना हो जाएगा, एक लाइन और लिख लो 15 + 3 तो ये कितना हो जाएगा 18 18/2 9 तो ये कितना हो गया 3 और ये हमारा कितना हो जाएगा √6 हो गया। अब अगर यही सिमिलरली माइनस वाला हो तो, अगर ये माइनस वाला हो माइनस, क्योंकि देखो यहाँ ध्यान दो ये देखो ये वाला इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। ठीक है, तो चलो ये चीज़ हमें पहले लिख लेते हैं सिमिलरली, तो ये आ गया। अब ये ऐसे लिखे, पहले हम निकाल लेते हैं ये वैल्यू। ठीक है, कि ये हमारा जो वैल्यू है ये 3 - 2 ये वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 3 - 2 √-54 का 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 3 - 2 √-54 और ये वैल्यू हो जाएगा कितना, फिर वही ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा 6√6 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये माइनस में आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट देखो इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आ जाएगा +-3 - 6। ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा
कि अगर हमारा y 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, अब y 0 से छोटा होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। बस अब हमें क्या करना है, इसको हमें प्लस करना है क्योंकि इमेजनरी पार्ट निकालना है। तो इमेजनरी पार्ट निकालना है, दोनों को हमें ऐड करना है। तो पहले हम 3 माइनस 2 अंडर रूट माइनस 54 का 1/2 माइनस 3, सॉरी ये प्लस है, और ये कितना आया, तो प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा रूट 6 माइनस, मतलब फिर प्लस माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस आएगा, और 3 माइनस आयोटा रूट 6, तो हमारा कितना आ गया, प्लस माइनस देखो 3 माइनस आयोटा रूट 6 माइनस 3 प्लस आयोटा रूट 6, ये और ये कैंसिल, तो प्लस माइनस हो गया 2 आयोटा रूट 6। अब पूछ रहा क्या हमसे, ठीक है, ये पूछ रहा है इमेजनरी पार्ट, इसका पूछ रहा है इमेजनरी पार्ट, तो ये तो प्योरली इमेजनरी ही है। तो इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा जी, तो देखो इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2√6, प्लस माइनस में दोनों है, मतलब ये प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में दे रहा है माइनस, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। प्लस वाला होता तो वो भी हो जाता, दोनों दिया होता तो दोनों हो जाता। ठीक है, केवल हमें इमेजनरी पार्ट पूछ रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन लिख सकते हो कि 3 + 2 अंडर रूट -4 1/2 माइनस 3 - 2 अंडर रूट माइनस पावर, ये वैल्यू होगा 2√6 प्लस माइनस दोनों में। ओके, जो ऑप्शन बी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का है। यहाँ पर Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि मॉड Z1 माइनस Z2, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है क्या, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 से, तो ये ट्रू है, ये तो क्या है ट्रू, ये होता है। और दूसरा स्टेटमेंट ये प्लस वाला प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बताए थे आपको वीडियो 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उसमें है, और ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉड Z1 अब प्लस मॉड Z2, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन पहले वाला का ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सही है। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, नहीं, स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है, दो ये प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज, इसका मतलब इसका ऑप्शन बी होगा सही। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, कंजुगेट, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है, तो देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये 2008 में पूछा हुआ है IIT का। मतलब ये क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंजुगेट है, एक, तो मान लो कि कोई जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट मतलब बार कितना दिया है 1/i-1, और हमसे क्या पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी कंजुगेट का फिर से कंजुगेट कर दोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो ये होता है। तो चलिए, तो हम फिर से निकाल लेते हैं, मतलब 1 - i-1 का कंजुगेट। अब कुछ प्रॉपर्टीज है कंजुगेट का कि हम जानते हैं, जैसे Z1 है और Z2 है और इसका होल कंजुगेट करें तो क्या हो जाएगा, Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो 1 का कंजुगेट अपॉन i-1 का कंजुगेट, तो 1 का कंजुगेट कितना हो जाएगा 1 ही,
ठीक है ना, क्योंकि इसमें इमेजरी पार्ट है ही नहीं, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा -1। कितना आया, माइनस ऊपर ले लिए, आयोटा +1, यही हमारा आंसर होगा। कोई ऑप्शन है इसमें, माइनस आयोटा प्लस, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, देखो कंसेप्चुअल था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ इस वीडियो लेक्चर का, और ये भी क्वेश्चन हमारा 2002 में पूछा हुआ है आईआईटी का। क्या पूछ रहा है, मॉडुलस Z-4 लेस देन मॉडुलस Z-2, तो इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन 0, रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 3, और रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 2। तो चलो, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया है, तो हम कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, x + i/y ले लिए। अब जो दिया हुआ है उस पर रख लेते हैं, ठीक है। चाहे Z-4 निकाल लो, कितना हो जाएगा, x + i/y -4, कितना हो जाएगा, x -4 अब प्लस i/y, और Z-2 कितना हो जाएगा, तो x + i/y -2, तो हो जाएगा x -2 अब प्लस i/y। अब जो दिया हुआ है तो Z-4 ये लेस देन Z-2 दिया हुआ है। तो चलिए, ये हमारा हो गया x -4 अब प्लस i/y का मॉड लेस देन x -2 प्लस i/y। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर कोई z है कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा x + i/y, तो मॉड z क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट x -4 है, इमेजनरी पार्ट y है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x -4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये लेस देन, यहाँ हो जाएगा x -2 का स्क्वायर अब प्लस y का स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर रूट है तो हट जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा x -4 टू द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन x -2 टू द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये वह स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x -4 टू द होल स्क्वायर लेस देन x -2 द होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो एक्स स्क्वायर -8x + 16 लेस देन ये एक्स स्क्वायर -4x + 4, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब क्या होगा देखो, अब हम क्या करते हैं कि हम एक पूरे को एक साइड कर देते हैं, तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। देखो 16 - 4 लेस देन -4x + 8x, ये हो गया 12 और लेस देन 4x। तो हमारा आया 4x ग्रेटर देन 12, तो x ग्रेटर देन 3 आया। तो सॉल्यूशन हमारा कितना आया, x ग्रेटर देन 3। ऑप्शन में ऐसे तो दिया नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया है कि रियल पार्ट ऑफ है z दिया हुआ है। तो देखो कोई ये देखो z हमारा क्या था, x + i/y, तो x हमारा रियल पार्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या है, यही है x। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ है z लेस देन ग्रेटर देन 3, क्यों, क्योंकि हमने z माना था x + i/y, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया, x को हम रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ है z ग्रेटर देन 3। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इस वीडियो लेक्चर का, 7 क्वेश्चन नंबर। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये हमारा नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो द नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड सच डेट, ये दिया हुआ है मॉडुलस Z -1 =
मॉडुलस जेड प्लस वन इक्वल टू मॉडुलस जेड माइनस आयोटा इक्वल। इसमें हमें बताना है कि इस कंडीशन में हमारा जेड कम्प्लेक्स नंबर की संख्या कितना होगा। इस केस में तो कोई कम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया है तो जेड बराबर हम ले लिए एक्स प्लस आयोटा वाई। कंडीशन ये दिया है कि जेड माइनस वन इक्वल टू मॉड जेड प्लस वन इक्वल टू मॉड जेड माइनस आयोटा। अब सम निकालो। जेड माइनस वन कितना आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन, तो हो गया एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई। जेड प्लस वन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन, तो एक्स प्लस वन और आयोटा वाई। और जेड माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा, तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन। अब तीन केस बनेगा, ये इससे बराबर होगा, फिर ये इससे बराबर होगा और ये इससे बराबर होगा। और तीनों इक्वेशन में हम देखेंगे कि किस मैंने तीनों इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो पहला हम केस बना रहे हैं। फर्स्ट केस क्या बनेगा देखो, तो जेड माइनस मॉडुलस जेड माइनस वन इक्वल टू मॉडुलस जेड प्लस वन। तो क्या दिया है, तो ये हमारा एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई, ये मॉड एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई, ये फर्स्ट केस बना। सेकंड केस क्या बनेगा, मॉडुलस जेड माइनस वन इक्वल टू मॉडुलस जेड माइनस आयोटा। फिर ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई का मॉड, और ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन का मॉड। दोनों साथ में सॉल्व करते हैं। ये मॉड है तो मॉड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का पार्ट का स्क्वायर। ये भी मॉड है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये वाई का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर उठे ख़त्म हो जाएगा। एक्स माइनस वन का स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल। आगे एक्स माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो यहाँ से इसको इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, जीरो इक्वल टू फोर एक्स, तो एक्स बराबर आया जीरो यहाँ से। चलो इस केस में देखते हैं कितना आता है। ये भी मॉडुलस, ये मॉडुलस बराबर है, तो मॉडुलस हमारा कितना होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट, माने स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये आ गया, दोनों रूट है हट जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो गया, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर, ये तोड़ो, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये वन भी और ये कैंसिल हो जाएगा। इधर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई, यहाँ से एक्स इक्वल टू वाई आया, ये दूसरा इक्वेशन। ओके, अब थर्ड इक्वेशन, तीसरा केस क्या बनेगा, तीसरा केस बनेगा कि ये और ये बराबर हो, तब क्या देखो, चलिए, तो जेड प्लस वन मॉडुलस में और जेड प्लस आयोटा मॉडुलस में, तो ये कितना आता है, तो ये हमारा जेड प्लस वन कितना है, तो हमारा है एक्स प्लस वन और ये आयोटा वाई है, सॉरी जेड माइनस में है ना, जेड माइनस आयोटा है ना, हाँ, और इसकी वैल्यू ये दी हुई है, ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन का मॉड। ये मॉडुलस वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये फिर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर,
ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये कैंसिल, फिर ये कितना आ गया, ये 1 और 1 कैंसिल, ये आ गया 2x माइनस 2y, तो x इक्वल टू माइनस वाई, ये आ गया। अब 3 इक्वेशन बना, पहला इक्वेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। अब लिखो यहाँ पर पहला इक्वेशन x इक्वल टू 0, फिर x बराबर y और x माइनस वाई। अब तीनों को ऐसा कौन सा वैल्यू है जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, x और y का वो वैल्यू जो तीनों का सेटिस्फाई करे। अब देखो x बराबर 1 रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x माने y तो 1 आएगा, तो फिर ये बराबर नहीं होगा। एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, x बराबर 0 एंड y बराबर 0, यही आएगा। ये तीनों का सोल्यूशन यही होगा, x इक्वल टू 0 एंड y बराबर 0। ठीक है, तो ओनली 1 यहाँ पर लिखेंगे, ओनली 0,0 विल satisfy ऑल कंडीशन, मतलब तीनों को सॉल्व करने पर यही x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। ठीक है, z बराबर 0, यही बनेंगे। तो z बराबर कितना हो गया, 0 प्लस आयोटा 0 मतलब 0, तो ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितने हुए, तो 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ओके बच्चों, ठीक है।